राजीव दीक्षित के विचारों का भारत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले इस देश के लोगों को बताने की जरूरत है भारतीयता क्या है। राजू विद्यार्थी कितना काबिल है, मदन दुबे कितना काबिल है, उमा जी किनके पत्नी है कि नहीं है, महान लोगों को के प्रति गलत भावना फैलाना ये सबसे बड़ा पाप है। हीन मानसिकता को लेकर के देश में एक संगठन नहीं बनने देंगे, यही सत्य है। आगे की क्या आपकी रणनीति? मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अब मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। हम जागरण के लिए जहां भी लोग बुलाएंगे जाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन मेरा काम है और शिक्षक पैदा करना है। ये जो वैतनिक टीचर है इससे देश नहीं बदलेगा, अवैतनिक टीचर बनाना है। जैसे करे राष्ट्र आराधन चाणक्य एक टीचर बन के देश को जगाया, इस देश में करोड़ों शिक्षक की जरूरत है जो समाज को सही ज्ञान दे। हमारा समाज को ज्ञान मिलता ही नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में अपने अध्यात्म का ज्ञान दिया ही नहीं जाता। हम बेरोजगारों की फौज बनाती है हमारी शिक्षा। अगर BA के लड़का से पूछिए कि बेटा क्या करोगे, उसको कुछ पता नहीं कि वो क्या करेगा। हमारा शिक्षा हमको काम के प्रति घृणा और द्वेष पैदा करता है। जब तक लोगों में अपने कर्म बोध का ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म का जीवन शैली का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें शिक्षक पैदा करना है। राजीव दीक्षित के विचार में इतनी ताकत है, इतना बेहतरीन शिक्षक हम पैदा कर सकते हैं। और चाणक्य के विचारों को लेकर के राजीव दीक्षित, चाणक्य और राम शर्माचार्य, पंडित राम शर्माचार्य, इन तीनों के विचार को जब हम गंभीरता से लेते हैं तो मुझे रास्ता स्पष्ट दिखता है। ये नहीं कि राजू विद्यार्थी कितना काबिल है, मदन दुबे कितना काबिल है, उमा जी किनके पत्नी है कि नहीं है, महान लोगों को के प्रति गलत भावना फैलाना ये सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जो दर्शक हैं वो तो आखिर में सच्चाई जानना चाहते कि आपके मन में उमा जी के लिए या फिर जो भी अपने आप को बोलता, बहुत से लोग, मैं तो नाम मैं उन लोगों की चर्चा कभी नहीं करूंगा जिनका स्तर बहुत निम्न है। जिन लोगों की चर्चा आपने किया है सभी लोग निम्न स्तर के राजीववादी हैं, जो राजीव दीक्षित के सपनों का भारत बनाने वाले लोग नहीं है। ये लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करेंगे और हीन मानसिकता को लेकर के देश में एक संगठन नहीं बनने देंगे, यही सत्य है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है। मान लिया जाए आप मदन दुबे जी को जानते ही होंगे। मदन दुबे ने ताल ठोकी है कि वो 30 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 लाख लोगों के लिए 1 लाख लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने आपसे कब संपर्क किया? क्योंकि देखिएगा, एक बहुत बड़ा इसमें आप सोचने की बात है। अगर कोई इंसान दिल्ली आना चाहता है तो उसको पहले जो लोग दिल्ली में रह चुके हैं या जो राजीववादी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मदन दुबे जी ने आपसे कब संपर्क किया? मैं आपको बता दूं, अहंकारी लोग दूसरे को क्यों जोड़ेगा? उसको तो अहंकार है कि 1 लाख हम आदमी ला सकते हैं, तो उसको राजू विद्यार्थी की जरूरत कहाँ है कि वो राजू विद्यार्थी से संपर्क करेगा? समझे कि नहीं? वो तो समझता है कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, हम देश को बदलने वाले, हम नेतृत्व करने वाले हैं, उसको अहंकार है। तो राजीव विद्यार्थी की क्षमता का कभी सम्मान नहीं करेगा और ऐसे लोग देश को कुछ देंगे नहीं। हमसे मुंह नहीं खुलवाइए, ये लोग देश के लिए कलंक हैं और राजीव दीक्षित के लिए कलंक हैं। ये लोग समाज और राष्ट्र के लिए नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, मैं एक क्या नाम है कि हमारे मित्र हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली ये पूछा था कि आप मदन दुबे जी का सवाल जरूर रखिएगा जा करके। तो मैंने पूछा, लेकिन ये मदन दुबे जी का भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए। अरे भाई, हमको संपर्क करे या ना करे, हम उनके साथ हैं। जो देश के लिए काम कर रहा है, मदन दुबे हो चाहे प्रवीण गुप्ता हो, चाहे उनके भाई हो प्रदीप दी हो, हम किसी की विरोधी तो है ही नहीं। हमको किसी से कोई निजी मतभेद को तो रहे, मेरी कोई लड़ाई को तो रहे। जहां तक आराधना की बात करते हैं, हम उन लोग को 30 मार्क्स का स्टूडेंट मानते हैं, 100 में उनको 30 देते हैं। आपसे मेरी बार बार प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सवाल हैं मुझ तक भेजा कीजिए, ताकि मैं उन सवालों को जो भी राजीववादी हैं उन तक पहुंचा सकूं, उनसे बात कर सकूं। अच्छा, आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, बेसिकली मैं संपूर्ण जीवन राजीव दीक्षित के विचारों का भारत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले इस देश के लोगों को बताने की जरूरत है भारतीयता क्या है। भारत में जिस तरह भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है, अपने लोग करते हैं। भारत को कभी दुनिया के बाहर के लोगों से डर नहीं है। ये मदन दुबे हैं, उमा शर्मा है, ऐसे लोग ही तो इस देश को सबसे ज्यादा नाश दिया है। जो अपने लोगों पर ही टीका टिप्पणी करता है, मिर्जाफर, जयचंद, चारण भाट, अवसरवादी दलाल की बात राजीव भाई ने की। इन लोगों ने कुछ राजीव दीक्षित को सुना न समझा, कुछ नहीं किया है। 2011 में जब हम लोग राजीव दीक्षित का काम करना चाहे तो वर्धा गए। वर्धा में गए तो प्रदीप दीक्षित के नेतृत्व में वहाँ बहुत अच्छे अच्छे देशभक्त आए थे। हमारी श्रद्धा जुड़ी वहाँ से।
हम सोचे यहीं से क्रांति होगा, लेकिन वहाँ देशभक्ति के लिए उन लोगों को प्रयास नहीं करना था। वो एक बाबा रामदेव की तरह अर्थतंत्र बनाना चाहते थे, अर्थ क्रांति लाना चाहते थे भारत को बदलने के लिए। तो उनका एक स्वानंद राजीव भाई का कंसेप्ट पे काम चलने लगा। उनको क्रांतिकारी को देशभक्ति और देश के निर्माण से कोई नाता नहीं था वहाँ, न मदन दुबे को न प्रदीप दीक्षित को। ये लोग अलग ढंग के काम करना चाहते थे और खुल के कहते थे कि हम वो काम नहीं करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद भी उन लोगों को अगर कोई दोषी कहता है तो मैं गलत मानता हूँ। वो तो स्पष्ट करा है कि हमको क्रांति से बहुत मतलब नहीं है। हम तो स्वानंद के माध्यम से हम आर्थिक संपन्नता और स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहते हैं। स्वदेशी मतलब धन कमाओ। सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि राजीववादी असल में है कौन, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्यों लोगों को भटकाया जा रहा है। क्योंकि 10 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आपका काम देखा, मैं तारीफ़ करता हूँ आपका। जब भी कार्यक्रम होता है तो मैं अपने जो भी हमारी टीम है मैं भेजता हूँ वहाँ पर। तो आप भी आ सकते, कराला देख सकते हैं कि क्या डॉक्टर साहब क्या वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जीरो बजट की मेरी तो स्पष्ट योजना है, आपको ड्राफ्ट भेज देते हैं और कहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। हम आपका 5 मिनट का भी समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि जीवन में सब कुछ हम दे सकते हैं, दुनिया को समय नहीं दे सकते। यही मेरी विचारधारा है। तो आप देख रहे थे द न्याय सभा टीवी भारत का खास कार्यक्रम राजीव भाई विश्लेषण। मेरे साथ थे डॉक्टर साहब जो स्वदेशी पर भी, स्वावलंबी पर भी और स्वराज पे भी कार्य कर रहे हैं। कभी भी आप अगर आना चाहें दिल्ली तो आप कराला आइएगा, दिल्ली जो उत्तम नगर के थोड़ा सा आगे है। और वहाँ पर आप रोहिणी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर समझने और सोचने की बात है कि कौन इंसान ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, कौन इंसान ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया और बहुत चर्चा की।